ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आइए आपको बता दें क्या है खास हमारे पास आप सबके लिए। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां आप साझा करते हैं और साथ ही हम आपके साथ साझा करते हैं रोजगार की संभावनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सबसे पहले सुनते हैं शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई 2023 नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। इग्नू जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 की फाइनल डेट शीट जारी। जुलाई 2023 री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जून तक। जानकारी लीजिएगा दोस्तों डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग की। करियर सेगमेंट में जानकारी लीजिएगा परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर बनाने की। और जानेंगे क्यों मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस। और अब शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार इग्नू के जुलाई सेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट online.ignu.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे जुलाई 2023 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 जून है। छात्र जुलाई 2023 सेशन के लिए विभिन्न ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इग्नू री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल पता, बैंकिंग विवरण, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण और प्रासंगिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इग्नू के होम पेज पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 की फाइनल डेट शीट को आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जारी किया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षाएं 1 जून से शुरू होंगी, जो 6 जुलाई 2023 को समाप्त होंगी। विश्वविद्यालय टर्म एंड एग्जामिनेशन को 2 शिफ्टों में आयोजित करेगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि का उल्लेख प्रश्न पत्र पर किया जाएगा। इग्नू जून टर्म एंड एग्जामिनेशन हॉल टिकट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में जुलाई 2023 री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो उम्मीदवार इग्नू के जुलाई सेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट online.ignu.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि जुलाई 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 जून है। इग्नू कोर्स में पहले से नामांकित उम्मीदवार उसी उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड के साथ फिर से पंजीकरण कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इग्नू जुलाई री रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज की बात करें तो री रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास स्टूडेंट की स्कैन की गई फोटो, स्टूडेंट के सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज द्वारा ऐसा ही एक कार्यक्रम है डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग।
जिसमें छात्र एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार। Indira Gandhi National Open University is offering a diploma program in creative writing in English. The diploma program in creative writing in English provides understanding skills, professional knowledge about the art of writing, and develops your creative ability for those who are interested in developing a professional career as a freelance writer. If you look at the goals of this program are, number one, to provide an understanding, skills and professional knowledge about the art of writing. Number two, to develop the creative ability of those interested in making a professional career as a freelance writer. You know, it has been said that being able to write is a key to building a strong personal brand, and creative writing ignites your imagination, creativity and innovation. So get the right idea, learn the art of writing and master the art of writing by joining this program. Now, who are eligible to do this program is 10+2. So all applicants who are 10+2 pass will be admitted to this program. साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका इस समय आप ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। और आइए अब लेते हैं करियर सेगमेंट के तहत परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना किस तरह से आप करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में परफॉर्मिंग आर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है, जिसमें थिएटर, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग आदि आते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके लिए अच्छा है। अलावा इसके परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स के माध्यम से आप कई अन्य क्षेत्रों में भी करियर बना सकते हैं। यदि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री, डिप्लोमा जैसा कोर्स हासिल करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी संकाय से 12वीं पास कर सकते हैं। सरकारी संस्थानों में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। वहीं कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट 12वीं में भी मेरिट के आधार पर प्रवेश देती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स का महत्व तो सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि करियर निर्माण के दृष्टिकोण से भी इसके महत्व में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। गायन, नृत्य, अभिनय के अलावा आज एंकरिंग और रेडियो जॉकी के क्षेत्र में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें करियर की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। बेहतर ट्रेनिंग और संगीत के प्रति समर्पित होकर ही इस क्षेत्र में मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इस क्षेत्र में न सिर्फ गायन बल्कि वादन में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। विभिन्न संस्थानों तथा विश्वविद्यालय में म्यूजिक से संबंधित पाठ्यक्रम है, जिसके तहत सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी स्तर के कोर्सेज में दाखिला लिया जा सकता है। लाइव शो से लेकर फिल्मों, एल्बमों और विज्ञापनों में म्यूजिक प्रोफेशनल्स के लिए तमाम मौके हैं। टीचिंग के रूप में आप इस क्षेत्र में रेगुलर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कैमरे या श्रोताओं के सामने बोलने में यदि आपको कोई हिचक नहीं होती है तो एंकरिंग के दुनिया में भी करियर की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। व्यक्तित्व आकर्षक हो, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ हो तो इस क्षेत्र में सफलता की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। विभिन्न संस्थानों में BFA डांस, MFA डांस, PhD इन डांस आदि पाठ्यक्रमों में भी दाखिला लिया जा सकता है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर शुरुआत की जा सकती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक और क्लासिकल डांस के रूप में मौके मिलते हैं, वहीं फिल्मों, चैनलों और विज्ञापनों में कोरियोग्राफर या फिर डांस डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की राह बनाई जा सकती। परफॉर्मिंग आर्ट्स में करियर बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा देश में बहुत से शिक्षण संस्थान हैं जहां से आप इस क्षेत्र के जुड़े कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर बनाने की। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त है रोजगार संबंधित जानकारियों का। आइए देखते हैं कहां कहां उम्मीद के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में ऑफिसर ग्रेड बी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जून 2023 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए rbi.org.in। बैंक ऑफ बड़ौदा में
IT प्रोफेशनल्स के 42 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 29 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए www.bankofbaroda.in से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। IIT जम्मू में आप रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 5 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.iitjammu.ac.in। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे में कैमरामैन, फिल्म एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, क्लर्क और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 29 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट लॉगिन कीजिए www.ftii.ac.in। तो श्रोताओ, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियां। ज्ञानवाणी दिल्ली आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। और अब आइए आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 14 मई 1908 में विल्बर राइट ने हवाई जहाज में पहली उड़ान भरी थी। 15 मई 1995 को एलिसन गारग्रिव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 16 मई 2013 को अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल यानी मूल कोशिका निकालने में सफलता मिली। 17 मई 1865 से विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 18 मई 1912 के दिन पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पांडुलिक रिलीज हुई। बात अगर करें 19 मई की तो 19 मई 1971 को रूस ने मार्स 2 प्रोग्राम लॉन्च किया। 20 मई 1609 में विलियम शेक्सपियर की कविताओं के पहले संकलन का लंदन में प्रकाशन किया गया। ये था बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। आप इस समय साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये दोस्तों, अब जानते हैं क्यों हम मनाया करते हैं हर वर्ष विश्व दूर संचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन के माध्यम से विश्व स्तर पर दूर संचार के महत्व को समझाया जाता है और इसके माध्यम से लोगों को संचार की महत्ता के बारे में जागरूक किया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में टेली कम्युनिकेशन के महत्व को संवेदनशील बनाना है और टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी नवीनतम प्रौद्योगिकियों और उनके उपयोग को प्रचारित करना है। विश्व दूर संचार दिवस के माध्यम से लोगों को टेली कम्युनिकेशन के महत्व और इसके दुनिया में अपनी भूमिका को समझाने का प्रयास किया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस का आयोजन विश्व स्तर पर टेली कम्युनिकेशन समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये दिन भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस के अवसर पर अनेक संगठन, संस्थाएं और टेली कम्युनिकेशन कंपनियां अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं को लोगों से साझा करती हैं ताकि लोग इस तकनीक के बारे में अधिक जान सकें। विश्व दूर संचार दिवस की नींव 1969 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखी गई थी। विश्व दूर संचार दिवस को 17 मई के दिन मनाया जाता है। ये दिन टेली कम्युनिकेशन के अविरल विकास और उसके आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण के महत्व को दुनिया भर में उजागर करने के लिए रखा गया है। विश्व दूर संचार दिवस 2023 की थीम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। अभी हमने जाना क्यों मनाया जाता है हर वर्ष विश्व दूर संचार दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आप हमें हमारी वेब लिंक www.ignuonline.ac.in/ज्ञानधारा पर भी सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का।
आलेख तरन्नुम जहां का। संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आपसे अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे यानी अशोक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा